हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। तो अगर आप टाटा मोटर्स के स्टॉक में निवेशित हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स के स्टॉक से, जो कि आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी। JP मॉर्गन ने 36% तक बढ़ा दिया है टारगेट प्राइस। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही शानदार न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है, और ये आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं। आप चाहे तो इस वेबसाइट पर विजिट करके इस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी बता दें, टाटा मोटर्स के जो स्टॉक का प्राइस है आज की डेट में 795 रुपीज़ में क्लोजिंग आई है आज के दिन, यानी 4 जनवरी के दिन ये स्टॉक 495 पे क्लोजिंग दिया है। और आज के दिन एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग 2% के आसपास की। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। तो टाटा मोटर्स के शेयर आज 4 जनवरी शुरुआती कारोबार में 2.1% बढ़कर 798 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। विदेशी ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन ने टाटा मोटर्स के शेयर की रेटिंग को बढ़ाकर ओवर रेट कर दिया है, और इसके टारगेट प्राइस में भी भारी इजाफा किया है। इसी खबर के बाद टाटा मोटर्स के स्टॉक में तेज़ी देखी गई। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं अब जो इसका टारगेट प्राइस है बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से स्टॉक में आज अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। बाकी और आगे देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। देख पा रहे होंगे, इसी खबर के बाद टाटा मोटर्स के शेयर में तेज़ी देखी गई, और इसके साथ ही पिछले 2 दिनों से कंपनी के शेयरों में जारी गिरावट का सिलसिला भी आज टूट गया। JP मॉर्गन ने टाटा मोटर्स के स्टॉक के लिए अब 925 का नया टारगेट प्राइस तय किया है। यह इसके पिछले टारगेट प्राइस के मुकाबले 36% अधिक है। साथ ही यह 781 रुपये, यानी जो पिछला बंद हुआ है इसका भाव वो 781 था, के शेयरों के करीब 18% और तेज़ी आने की संभावना जताई है। मतलब कि जिसका करंट प्राइस चल रहा है जो कि 780-90 के आसपास चल रहा है, यहाँ से अब 18% की और तेज़ी आने की संभावना जताई है आने वाले कुछ महीनों में। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर निकल के आ रही है टाटा मोटर्स के जो स्टॉक्स में निवेशित हैं उनके लिए। चलिए और क्या कुछ कहा गया है देख लेते हैं। JP मॉर्गन के एनालिस्ट का कहना है कि टाटा मोटर्स का टारगेट प्राइस बढ़ाए जाने के पीछे मुख्य कारण है इसकी ब्रिटिश सब्सिडरी फर्म जैगवार लैंड रोवर के बेहतर आंकड़े हैं। उनका कहना है कि जो जैगवार लैंड रोवर का मार्जिन और फ्री कैश फ्लो दोनों उम्मीदों से बेहतर रहा है। इसके अलावा कंपनी का वॉल्यूम की जगह मुनाफे पर फोकस कर रही है, जो कि अच्छी बात है। मतलब अब वॉल्यूम की जगह मुनाफे पे फोकस किया जा रहा है। JP मॉर्गन ने कहा कि राइवलरी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी की मार्केट हिस्सेदारी लचीली बनी हुई है, और यह भी उनके शेयरों की रेटिंग को अपग्रेड किए जाने का एक मुख्य कारण है। और बाकी आगे की बात की जाए तो टाटा मोटर्स की बिक्री दिसंबर में सालाना के आधार पर 5% बढ़ी है। टाटा मोटर्स ने दिसंबर में कुल 77,855 यूनिट बेची है, जो एक साल पहले इसी महीने में 74,356 थी। तो पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। दिसंबर महीने में पैसेंजर वाहनों की बिक्री 8% बढ़कर 43,675 यूनिट रही। टाटा मोटर्स निफ्टी 50 का इकलौता स्टॉक था जिसकी कीमत 2023 में दोगुनी हुई है। देखिए कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं, बट सिर्फ टाटा मोटर्स ही इकलौता ऐसा स्टॉक है, ऐसी कंपनी है जिसने अपने निवेशकों का पैसा 2 गुना किया है साल 2023 में। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। देखिए निफ्टी 50 में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बट सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स ही एक ऐसा स्टॉक है जिसने अपने निवेशकों का पैसा 2 गुना किया है 2023 में। और आगे देख लेते हैं। साल के अंत में इसका भाव अपने नए ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया था। JLR बिजनेस के लिए, यानी जैगवार जो वाली बिजनेस इनका उसकी बात कर रहे हैं, तो जैगवार लैंड रोवर वाला, तो जैगवार बिजनेस के लिए एक मजबूत आउटलुक, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मजबूत संभावनाओं और डिस्पोजेबल आय में बढ़ोतरी के बीच SUV की मांग बढ़ने से यह शेयर अधिकांश ब्रोकरेज के लिए एक ऑटो शेयरों में शीर्ष पर बना हुआ है। देखिए ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स जानते ही होंगे आप, ये लीड कर रहा है अपने सेक्टर में, और EV सेगमेंट में भी ये स्टॉक अच्छा काम कर रहा है। और साथ ही ये टाटा पावर्स के साथ मिलके जो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशन, उसके साथ भी कहीं ना कहीं मिलके एक अच्छा काम कर रहा है। तो आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए इस वीडियो में हमने कहीं भी टाटा मोटर्स के स्टॉक को बाय सेल करने की हमने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है। हमारे वीडियोस जो होते हैं वो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। तो अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आप एक बार अपनी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करिएगा। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेने के बाद ही निवेश करिएगा, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में कोई भी कितना भी अच्छा स्टॉक हो, आपको कोई जोरी नहीं प्रॉफिट दे, हो सकता है आपको लॉस भी दे सकता है शॉर्ट टर्म में।
पर अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई अच्छे स्टॉक में बने रहेंगे तो वहाँ पे आपकी प्रॉफिट होने की संभावना कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो कहीं ना कहीं एक बार अपनी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करिएगा। आई होप दोस्तों ये न्यूज़ आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।